दोस्तों, दिल्ली में सीएनजी से चलने वाली डीटीसी बसें पूरी तरह से होंगी बाहर। क्या है दिल्ली में बनी नई सरकार की तैयारी इन बसों को लेकर, साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों लगा डीटीसी को 6 साल में 35 करोड़ का घाटा। आइए समझते हैं इस जानकारी को डिटेल में। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अगले 1.5 साल में शहर के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का ऐलान किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि 50% सीएनजी से चलने वाली बसों को हटाया जा चुका है और बाकी बची बसों को भी जल्द हटा दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी। दिल्ली सरकार काफी एक्टिव मोड पर काम कर रही है। जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का खास फोकस देखने को मिल रहा है और लोगों की इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में परिवहन मंत्री बनते ही पंकज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अगले 1.5 साल में शहर के सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम के सीएनजी बसों के बेड़े में से 50% बसों को हटा दिया गया है। नए परिवहन मंत्री श्री पंकज सिंह ने बताया कि बाकी बची बसों को भी अगले कुछ महीनों में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा से ज्यादा चलाई जाएंगी और 1,500 बसों का पहले ही शहर की सड़कों पर परिचालन हो रहा है। अगले 1.5 साल में सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी और कहा कि आने वाले दिनों में शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार होगा। दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए नई सरकार इलेक्ट्रिक बसों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे पोल्यूशन का स्तर कंट्रोल में रहे। दोस्तों, दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने बीते कुछ 6 सालों में डीटीसी बसों में हो रहे घाटे को लेकर एक रिपोर्ट के अनुसार 35,000 करोड़ रुपए बताया है। डीटीसी के महालेखा परीक्षक केंग ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी को घाटा 2015-16 में 25,300,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750,000 करोड़ रुपए हो गया। कि बसों का बेड़ा घट रहा है। 45% बसें जरूरत से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और अक्सर खराब हो जाती हैं, जिसके कारण बसों का संचालन अधिक से कम हो रहा था। दिल्ली में आई नई भाजपा सरकार ने लंबे समय से पेंडिंग केंग रिपोर्ट में कई खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम इस रिपोर्ट की जांच कर विधानसभा में पेश की जाएगी। यह उन 14 रिपोर्टों में से पहली रिपोर्ट है जिसे आम आदमी सरकार ने विधानसभा में साझा करने से मना कर दिया था। रिपोर्ट में घाटे की मुख्य वजह 2009 से डीटीसी के किराए में बदलाव नहीं होना भी है, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दिए जाने से बोझ और बढ़ गया है। अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि डीटीसी के खस्ताहाल बेड़े में टूटी फूटी बसें यात्रियों के दैनिक यातायात हिस्से के साथ ही एक राजनीतिक मुद्रा बन गई है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस बार बार आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल के 2015 के उस वादे का जिक्र किया। उन्होंने डीटीसी के बेड़े में 10,000 बसें जोड़ने का वादा किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2007 में आदेश दिया था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। हालांकि 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने यह संख्या 5,500 तय की। बताया जाता है कि केंग रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2022 के अंत में डीटीसी के पास 3,937 बसों का बेड़ा था, जिनमें से 1,710 बसें ओवरएज हो चुकी थी। लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक पुरानी थी और अगले महीने के अंत तक इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना था। हालांकि 2022 में 300 बसों को जोड़ने के अलावा 1,740 बसों की कमी थी, लेकिन 233 करोड़ रुपए उपलब्ध होने के बावजूद भी बसों की खरीदी नहीं की गई। दिल्ली सरकार ने फेस 1 योजना के तहत 49 करोड़ रुपए की अन्य केंद्रीय सहायता का लाभ नहीं लिया, जिसके लिए केंग ने कोई भी निर्णय नहीं लेने और निर्देशों का पालन करने में कमी को इसका कारण बताया। फेम 2 के तहत 300 इलेक्ट्रिक बसों को अंतिम महीने तक खरीदी न करने के कारण कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को 12 साल से घटाकर 10 वर्ष कर दी गई। सीएम ने बताया कि क्लस्टर बसों का संचालन प्रत्येक पैरामीटर पर डीटीसी बेड़े की तुलना में काफी बेहतर था, जबकि दोनों समान परिस्थितियों में काम कर रहे थे। केंग ने डीटीसी को खराब रूट प्लानिंग के लिए भी दोषी ठहराया, क्योंकि यह बसें कुल 814 मार्गों में से 57% मार्गों पर चलाई जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि निगम अपने द्वारा संचालित किसी भी मार्ग पर अपनी परिचालन लागत वसूलने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप 2015-22 के दौरान परिचालन पर उसे 14,199 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। घाटा बढ़ने के बावजूद दिल्ली सरकार ने 2015 से 2022
2022 के बीच 13,381 करोड़ रुपए का राजस्व अनुदान दिया, जिससे 818 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके अलावा डीटीसी ने दिल्ली परिवहन विभाग के साथ भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने संबंधी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके अलावा माना जाता है कि केंग ने डीटीसी को स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली लागू न करने तथा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगाने के लिए फटकार लगाई है, जो परियोजना शुरू होने के बाद भी 9 साल बाद भी अधूरी है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली में सीएनजी से चलने वाली डीटीसी बसों की छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।